मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी AI4 उत्तराखंड आधारित सेमिनार में करेंगे प्रतिभाग। मुख्यमंत्री आवास में होगा कार्यक्रम। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की भी करेंगे समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कांस्य पदक विजेता सरबजोत सिंह से बात। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए दी शुभकामनाएं। सीएम धामी ने ओलंपिक मेडलिस्ट सरबजोत सिंह के साथ उनके भविष्य को लेकर भी की चर्चा। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रविवार को 1300 लोगों का किया गया रेस्क्यू। 4 दिनों में 10,000 लोग सुरक्षित पहुंचे अपने घर। देहरादून नैनीताल में आज झमाझम बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अन्य जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के आसार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा मनाने जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने रणनीति बनाई है। प्रदेश मुख्यालय से वर्चुअल बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान को सभी विधायकों, सांसदों, प्रतिनिधियों से सफल बनाने में प्रदेश प्रभारी ने आग्रह किया। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान 13, 14, 15 अगस्त को बूथ स्तर तक मनाया जाएगा। 13, 14, 15 अगस्त को राज्य के सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा मनाने जा रही है और इसी को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने रणनीति बनाई। प्रदेश मुख्यालय से वर्चुअल बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। हर घर तिरंगा अभियान को सभी विधायकों, सांसदों, प्रतिनिधियों से सफल बनाने में प्रदेश प्रभारी ने आग्रह किया। हर घर तिरंगा अभियान 13, 14, 15 अगस्त को बूथ स्तर तक मनाया जाएगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनय सूद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के तहत मनाने जा रही है भाजपा, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से 15 अगस्त की तैयारी को लेकर के जो है पूरे देश में जो है तैयारियां चल रही है, तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी भी जो है इसको लेकर के आजादी के महापर्व को हर तिरंगा अभियान के तहत जो है मनाने जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश स्तरीय बैठक में जिस तरह से राष्ट्रीय महामंत्री व जो प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत गौतम, उन्होंने इस जो रणनीति है इसके चलते जो है ये तैयारी यहाँ पर की जा रही है। प्रदेश मुख्यालय से वर्चुअल बैठक में जो है कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ 13, 14 और 15 अगस्त को जो है बूथ स्तर तक जो है हर घर तिरंगा अभियान जो है इस दौरान चलाया जाना है, जिसको लेकर के बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो ये अभियान जो है इस दौरान चलाया जाएगा, तो ऐसे में विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो यहाँ पर 13, 14, 15 अगस्त को राज्य के सभी जो प्रतिष्ठान हैं उन पर ये तिरंगा फहराने का जो कार्यक्रम है वो इस दौरान बीजेपी द्वारा रखा गया है। जी बिल्कुल विनय, और विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया जाना है, तो प्रशासन की इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो तिरंगा अभियान जो है इस दौरान यहाँ पर चलाया जाएगा, इसको लेकर के प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ जो बीजेपी के यहाँ पर विधायक हैं और साथ ही जो सांसद हैं उनसे भी जो है इस दौरान इसको लेकर के आग्रह किया गया है। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जो है बीजेपी तिरंगा यात्रा जो अभियान है उसको लेकर के अब इसकी शुरुआत करने वाली है और इसको लेकर के पार्टी कार्यकर्ता भी जो है इस दौरान पूरी तरह से जो है अपने यहाँ पर सहमति देनी चाहिए। जी बिल्कुल विनय, तो आजादी के महापर्व पर हर घर तिरंगा अभियान मनाने जा रही है भाजपा। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि देहरादून विधानसभा में रीमेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए सरकार सत्र को गैरसैंण में आहूत कर रही है। साथ ही कहा कि सत्र की अवधि मात्र 3 दिन की रखी गई है। सरकार को सत्र की न्यूनतम अवधि को पूरा करना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार महिला अपराध, अंकिता भंडारी हत्याकांड, SC/ST की बहनों के साथ न्याय हो या पेपर लीक मामला हो, सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जनता की समस्या सदन में उठ सके, कानून बन सके, इसलिए सत्र की अवधि को बढ़ाना चाहिए था। जो मिनिमम दिन होने चाहिए 1 साल में वो पूरे होने चाहिए, ताकि जनता की जो लोगों से जुड़ी हुई समस्या उनकी बातें सदन में उठ सकें और कानून बन सके या उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके। लेकिन सरकार लगातार फेलियर है। महिला अपराध से लेकर, पेपर लीक से लेकर, अंकिता भंडारी से लेकर, SC/ST की बहनों से लेकर और भी बहुत सारे ऐसे काम है। अभी ये केदारनाथ में जो घटना घटी, इस पर भी लोग प्रश्न करेंगे। तो सरकार घिरी हुई है और सरकार नहीं चाहती कि ऐसे मामले सदन में उठे। गैरसैंण में जो हाउस भी आहूत किया गया है वो गर्मियों में नहीं किया गया, वो आज बरसात के मौसम में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की सदन में जो है कार्रवाई काम चल रहा है और अभी रियन एंड टेयर्स वहाँ चल रही है। तो सरकार की अगर नियत होती तो पहले इसको वहाँ ग्रीष्मकाल में वहाँ कर लेती। केदारनाथ धाम से 350 तीर्थयात्रियों का जत्था बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, NDRF, SDRF, पुलिस प्रशासन की देखरेख में गौरी कुंड के लिए रवाना हो गया है, जबकि अभी तक 60 तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से शेरसी पहुंच गए। तीसरे दिन भी मंदिर समिति, GMVN तथा तीर्थ पुरोहितों ने संयुक्त रूप से तीर्थयात्रियों के लिए केदारनाथ हेलीपैड के निकट भंडारे आयोजित किए। बता दें कि केदारनाथ क्षेत्र के जंगल चड्डी में 31 जुलाई को बादल फटने के बाद केदारनाथ धाम में मंदिर समिति ने प्रशासन के साथ ही तीर्थयात्रियों की सहायता हेतु कदम उठाए हैं। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है। रेस्क्यू कार्यों में तेजी लाने के लिए सेना की भी मदद ली जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पिछले 72 घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। CEO BKTC योगेंद्र सिंह ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन केदारनाथ धाम में फंसे हुए यात्रियों 373 यात्रियों, स्थानीय लोगों एवं मजदूरों को NDRF, SDRF एवं अन्य सुरक्षा बलों की मदद से लीनचोली तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया गया है। केदारनाथ में सभी लोगों के लिए जिला प्रशासन, BKTC और तीर्थ पुरोहित समाज द्वारा फूड पैकेट्स, पानी की बोतलें, फल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी भी 700 यात्री केदारनाथ धाम में फंसे हुए हैं। CM धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। फंसे हुए यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट भी CM धामी ले रहे हैं। तो देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन केदारनाथ में जारी है और अभी भी 700 लोग फंसे हुए हैं। CM धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। रास्ता बंद करने को लेकर बुग्गावाला के वन ग्राम हरिपुरा टोंगिया में विवाद हो गया। रास्ता बंद करने के विरोध में लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से रास्ता खुलवाने की मांग की है। वहीं भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने भी भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का समर्थन किया। हड़ताल पर बैठे अमरदीप और उनके साथ ग्रामीणों ने बताया कि हरिपुर टोंगिया को जाने वाले रास्ते के बीच में एक महिला ने दीवार खड़ी करते हुए उसे बंद कर दिया, जबकि सालों से ग्रामीण इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रास्ता को बंद करना उचित नहीं है। अगर वन विभाग के अधिकारी इस रास्ते को नहीं खुलवाते तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
हमारे यहाँ गांव में बहुत परेशानी है सड़कों की और बच्चों के प्रमाण पत्र और कुछ लोग रास्ते बंद कर रहे हैं। कोई शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। और इसको मैनेजर को मैंने 21 तारीख रात को फ़ोन किया था जब यहाँ पे रास्ता बंद हो रहा था, वो रुकवा जैसे रुकवाया नहीं। उसी के बाद मैंने 21 तारीख को डी साहब यहाँ भी एक रिपोर्ट दी थी, वो भी इनके पास भी आ गई, दिखा रहे थे मुझे परसों, और थाने में भी आ गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ये कह रहे हैं कि ये राजस्व में होगा, गाँव राजस्व लोग कहते हैं वन विभाग में, तो इसी उसमें हमने ये हड़ताल रखी है, हमारा रास्ता खुल जाए, हमारे गांव के जो काम रुके हैं ये सारे हो जाए। तो उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ पे बैठो, यहाँ पे तो सबसे पहली बात है प्रशासन के द्वारा अब तक यहाँ पे कोई स्वास्थ्य टीम नहीं। जो मेरे साथ बैठे हैं उनका सुबह वेट कितना था, अब कितना है, सुबह कितना होगा, कल शाम को कितना होगा, क्योंकि जब हमारा वेट घटेगा तभी शासन प्रशासन ही नहीं निकलेगी। कुछ समस्याएं एक तो उनके प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में है। तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जो है हमने उच्च स्तर पे जो है इसमें पत्राचार किया है, और हमारे यहाँ से जो पत्र है वो डीएफओ साहब हरिद्वार को भेजा गया, वहाँ से डीएम साहब को लिखा गया है प्रमाण पत्र जो इनको जारी है। और बाकी इनका एक गाँव में एक मार्ग है, उसको लेकर आपस में दो व्यक्तियों का आपस में विवाद है, और विवाद के संबंध में जो है मैंने उस स्तर में जो है इसमें पत्राचार किया हुआ है, और इसमें जो है कार्रवाई की जा रही है। भूख हड़ताल रखी गई, भ्रष्टाचार पूरा पनप रहा है, वन विभाग में भी और प्रशासन में भी और सरकार में भी और राजस्व में भी। हरिपुर टोंगिया के गांव के लोग हर सुविधा से वंचित हैं। ये अपने घर बना रहे हैं तो जबरदस्ती बना रहे हैं। कोई इनको ये नहीं कहेगा कि तुमने घर बना लिया, क्यों बना लिया, उल्टा इनको कह देते हैं क्यों बनाया तुमने, कच्चा घर। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र से बैग से बरामद हुए महिला के शव की 3 दिन बाद भी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस टीम लगातार अज्ञात महिला की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि 31 जुलाई को गडरिया बाग क्षेत्र में नदी किनारे एक बैग से बरामद महिला का शव हुआ था। इसके बाद बैग से करीब 35 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 5 पुलिस टीम लगाई गई है और सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क कर गुमशुदा महिलाओं की सूची तैयार कर महिला की पहचान करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। थाना किच्छा क्षेत्र अंतर्गत एक बॉडी मिली थी, एक महिला का शव मिला था, जो कि एक बैग नुमा एक वस्त्र था, उसके अंदर उसको टाई किया गया था। तो इसकी शिनाख्त के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इसमें आसपास के जितने भी जनपद हैं वहाँ की जो गुमशुदगियाँ हैं उससे इसको हम मिलान करा रहे हैं, और आसपास अगर और भी हम लोग स्थानीय लोगों को भी फोटो पंपलेट सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार करके इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। विकासनगर शहर में देर शाम तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब हिंदूवादी संगठनों ने एक मुस्लिम युवक पर एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी का घेराव कर डाला, जिसके चलते मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए आक्रोशित लोगों को शांत कराया। दरअसल आरोप है कि क्षेत्र के एक ही 20 वर्षीय युवक पड़ोस की ही 7 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें की। जिस बात का पता जब हिंदू संगठनों को लगा तो उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी और उसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग को लेकर बाजार चौकी का घेराव किया। वहीं मामला बढ़ता देख अपनी टीम के साथ कोतवाल विकासनगर राजेश शाह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। थाना क्षेत्र में एक मामला आया है जिसमें एक युवक द्वारा एक नाबालिग बच्ची जो 7 साल की थी उसको ले जाकर के उसके साथ छेड़खानी की है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में छेड़खानी की है। उसके परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है जो रेप की कैटेगरी में आ रहा है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर रेप और पॉक्सो की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और बच्ची का मेडिकल करा के अग्रिम कार्रवाई। नैनीताल के काठगोदाम में स्थानीय लोगों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने हरेला पर्व को देखते हुए पौधारोपण भी किया। सीएम धामी ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के परिसर में पौधा लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
देहरादून रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को 2 महीने में चिन्हित करने के आदेश एनजीटी ने दिए हैं, जिस पर एनजीटी ने रिस्पना किनारे अतिक्रमण के मामले में सुनवाई की थी, जिस पर आदेश जारी किए हैं। प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को पेश होना पड़ेगा। वहीं नगर निगम की ओर से पक्ष रखने के दौरान कहा गया कि यदि कहीं अतिक्रमण होगा तो 1 माह के भीतर ही इस कार्यवाही को पूरा किया जाएगा और कोर्ट ने बस्तियों के आदेश अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं नगर निगम आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक संबंधित विभाग को फ्लड जोन घोषित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को लेकर अवगत कराया गया है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा है कि सरकार मामले का पूरा संज्ञान लिए हुए है। सभी गाँव वालों को रोजगार मिलता है, एक साथ सभी लोग रोजगार कर रहे हैं। जो लोग बाहर होटल में थे उन लोगों ने भी काम किया है, तो सभी लोगों को फायदा है। खुशी है कि सर कि घर में सभी का काम चल रहा है। अपने लोग बाहर जाते थे अपने रोजगार के लिए, अपने घर में भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, यहाँ भी काम भी कर रहे हैं। कि जब ये प्लांट लगा तो ठीक है, रोजगार सभी को मिल रहा है। यहाँ पे जब से शुरू हुआ सभी का अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं है, सबको बढ़िया है, सब रोजगार मिल रहा है और क्या चाहिए इससे ज्यादा। जब से यहाँ पे प्लांट लगा कम से कम हमारे 50-60 लोग यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं। खच्चर वालों में रोजगार मिल रहा है, गाड़ी वालों में रोजगार मिल रहा है। हम लोग भी साल भर से हम लोग जो है डेली बेस पे जो दिहाड़ी होती मिल रही, सभी लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है। और इस प्लांट में हमारी ये भूमि कई सालों से बंजर पड़ी थी, जिसमें कि सभी गाँव वासियों को गाड़ी घोड़े खच्चर जो भी जिस का इस तरह का काम है उस लोग कर रहे हैं, काम अच्छा लग रहा है। आगे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। अब नीचे वाला प्लांट लगा था उसमें रोजगार मिलेगा। गांव का विकास तभी संभव है जब गांव में जो है जो सरकार है उसकी योजना पहुंचे। आज मैं जनपद उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के एक दूरस्थ गांव में, यहाँ पे मालना पटारा ये गांव पड़ता है और आज के पहले के मुकाबले ये गांव जो है बहुत पिछड़ा होता है। फिलहाल इस गांव में जो एक यहाँ पे सोलर प्लांट लगा हुआ है, जिसके कारण से जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है और भी कई सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि इस गांव में जो है पहले पलायन जो है बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन इस प्लांट के लगने के बाद जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बाहर की नौकरी को छोड़कर जो है अब अपने गाँव में आ रहे हैं और इस प्लांट पर जो उनको स्वरोजगार के साथ साथ जो उनके खेत बंजर पड़े हुए थे उनको भी जो है अब यूटिलाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो है उनको जो प्लांट पर इनकी भूमि लगी है उसका किराया भी मिल रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो कहीं न कहीं यहाँ उत्तरकाशी जनपद में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपक नोटल, IND24। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक अर्जित करने वाले देश के सपूत सरबजोत सिंह से फोन पर बात की। उन्हें इस शानदार उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम धामी ने ओलंपिक मेडलिस्ट सरबजोत सिंह के साथ उनके भविष्य को लेकर भी चर्चा की। हाँ नमस्कार, बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। सर्वजीत ने जो है हम सब लोगों को जो है मेडल जीतकर बड़ा गौरवान्वित किया है। हम सब की तरफ से बधाई, शुभकामनाएं हैं। भगवान बाबा केदारनाथ जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि और आगे बढ़े और यश कमाएं हैं, खेल के क्षेत्र में जो है उच्चतम शिखर तक पहुंचे। हाँ जी जरूर सर, अपना बेस्ट देंगे हर बार। और आपके कोच सुखबीर सिंह जी को भी बधाई है ना, उनको भी मेरी बहुत बहुत बधाई है, उनको भी कहिएगा, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ जी अभी कहाँ है? अभी वहीं है? हाँ जी सर, यहीं पे बस आज घर जाऊंगा वापिस। चलिए तो वापस आइए तो फिर मिलते हैं ना। हाँ जरूर वेट करेंगे हैं। ठीक है, फिर से बधाई है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केदारनाथ घाटी में आई आपदा का जायजा लिया, जिसके बाद देहरादून में पत्रकारों से वार्ता करते हुए अनिल बलूनी ने साफ कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि जल्द से जल्द यात्रा खुल जाए। इसके लिए वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बात का भी आग्रह करेंगे कि केदारनाथ आपदा में जो तमाम लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है, ऐसे में उनकी किश्तों को कुछ महीने के लिए टालने का भी बैंकों को निर्देश देने के लिए आग्रह करेंगे। रुद्रप्रयाग जिले में जहां आपदाग्रस्त क्षेत्र है उन सबका दौरा करके आया हूं। वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में अतिवृष्टि हुई है और कुछ स्थानों पर जो मार्ग है वो अवरुद्ध है। एक बहुत बड़ा
जो मार्ग का हिस्सा है वो भी बह गया है। अभी जो जिस प्रकार से वह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समन्वय सबके बीच में है। पूरा जो कंसंट्रेशन है वो है कि जितने लोग फंसे हैं उनको वहाँ से किसी तरह से निकाला जाए और बहुत जल्दी जो मार्ग है उसको अवरुद्ध मार्गों को खोलने की भी तैयारी शुरू करेंगे। जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे भरपाई करें उसके भी हमको उसको देखने पे हम लोग लगे हैं। बैंक्स के बारे में ज़रूर आग्रह किया है तो उस बारे में भी केंद्रीय वित्त मंत्री जी से मैं बात करूंगा और बहुत जल्दी ही सब चीज़ें सामान्य हो ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना भी है। गंगोत्री हाईवे पर नेताला के पास एक कार मलबे में फंसी है जिसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि गंगोत्री हाईवे पर नेताला के पास स्लाइड नासूर बना हुआ है। बारिश के बाद हाईवे पर मलबा आ जाता है जिससे हाईवे बंद हो जाता है। यहां पर उत्तरकाशी से गंगोत्री की ओर जा रही एक वैगनार कार मलबे में फंसी है। उत्तरकाशी मलबे में कार फंसी है जिसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।